हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉन्ग वीकेंड मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉयफ्रेंड जिसका नाम था मार्क उसके साथ बात कर रही थी। दरअसल मार्सिया की शादी हो चुकी है और उसके हस्बैंड का नाम है पीटर, लेकिन मार्सिया पीटर के साथ खुश नहीं है, इसलिए वो मार्क के साथ रिलेशन में है। खैर इसके बाद पीटर ऑफिस से घर वापस आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर और मार्सिया के बीच रिलेशन ठीक ठाक नहीं है। इसलिए पीटर अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए रात को मार्सिया को अपने साथ कैंपिंग जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें ये भी लगता है कि पीटर का इरादा भी ठीक ठाक नहीं है। खैर पीटर अपने डॉग को भी कैंपिंग पर ले जाना चाहता था, लेकिन मार्सिया को वो डॉग पसंद नहीं, इसीलिए वो पीटर को डॉग ले जाने के लिए मना करती है और पीटर भी उसकी बातों पर राजी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों रात को कैंपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच वो दोनों जब रास्ते में थे तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपने रिलेशन को ठीक करने की बजाय वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। खैर पीटर मार्सिया की बातों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो कार में ही सिगरेट चलाने लगता है। इसके बाद वो उस सिगरेट को सूखी घास के ऊपर फेंकता है, जिस वजह से वो घास जलने लगता है। खैर इसके बाद हाईवे में पीटर काफी तेज कार चलाता है और उसकी रास्ते में जो कोई भी जानवर आता है उसे वो कुचलकर आगे निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक पेट्रोल पंप पर आकर रुकते हैं, जहाँ पर पीटर वहाँ के लोकल लोगों से उस बीच के बारे में पूछता है, लेकिन पीटर जिस बीच के बारे में उनसे पूछता है उस बीच के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद पीटर मार्सिया को लेकर उस बीच की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है और काफी दूर तक जाने के बाद उसके कार का टायर पंचर हो जाता है। तब पीटर कार से निकलकर टायर चेंज करने लगता है, लेकिन तभी उसे आसपास से काफी सारे जानवरों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देता है। खैर पीटर इस आवाज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और चुपचाप अपने कार के टायर को चेंज कर देता है। इसी दौरान मार्सिया देखती है कि पीटर अपने डॉग को साथ में लेकर आया था, जबकि मार्सिया उसे लाने से मना किया था। इसीलिए मार्सिया पीटर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर कार के टायर को चेंज करने के बाद मार्सिया को लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे बीच पर जाने का रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर लगा हुआ एरो को देखकर आगे बढ़ता है। लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो लोग एक ही जगह पर घूम रहे हैं। इसीलिए मार्सिया कार को बैक करके किसी टाउन में जाने के लिए कहती है, ताकि वो लोग रात को किसी होटल में स्टे कर सकें। लेकिन पीटर का इरादा कुछ और ही था, इसलिए वो मार्सिया से कहता है कि वो दोनों आज रात को कार में ही स्टे करेंगे और सुबह होते ही वो दोनों कैंपिंग करने के लिए बीच की तरफ निकल पड़ेंगे। अब मार्सिया पीटर की बात पर सहमत तो नहीं थी, लेकिन वो कर ही क्या सकती है, इसलिए वो कार के अंदर ही चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह मार्सिया की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बीच पर पाती है, यानी पीटर ने उसे बीच पर लेकर ही आया। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीटर वहाँ पर गन और हार्पून भी लेकर आया था, यानी वो वहाँ पर शिकार भी करने वाला है। दरअसल पीटर यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया है, लेकिन उसे एंजॉय तभी मिलता है जब वो किसी को हर्ट करता है। लेकिन इस बीच पर जानवर और पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे वो हर्ट कर सके, इसीलिए वो अपने मजे के लिए दबाकर पेड़ काटता है और स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ मार्सिया को वहाँ पर एक अंडा मिलता है जिसे वो संभाल कर रख देती है। तभी वो देखती है कि पानी में एक बड़ा सा चीज पीटर को खाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसीलिए वो पीटर को बुलाने लगती है और पीटर जब पानी से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि पानी में कुछ भी नहीं था। इसी बीच मार्सिया पीटर से ये भी कहती है कि उसे रात को किसी बच्चे की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन पीटर को मार्सिया की इन सारी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने डॉग को लेकर हंटिंग के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीटर खाली बोतल को पानी में फेंक रहा था और उसके ऊपर फायरिंग करके उसे फोड़ भी रहा था, यानी पीटर वहाँ पर एंजॉय करने के साथ ही साथ नेचर को भी तंग करने आया है। खैर इसके बाद पीटर वहाँ पर मौजूद मछली और पक्षी को भी मारने लगता है, जबकि उसका डॉग वहीं पर ही मौजूद है। इसी बीच पीटर को वहाँ पर एक वैन नजर आता है, जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनके अलावा और भी कोई मौजूद है, लेकिन इस चीज को भी वो ज्यादा सीरियसली ना लेकर सर्फिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्सिया को देखते हैं जो सो रही होती है और तभी उसे एक भयानक सपना आने की वजह से वो जाग जाती है। इसीलिए वो भागते हुए पीटर के पास आने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पानी में पीटर के पीछे कोई बड़ा सा चीज पड़ा हुआ था। इसीलिए वो पीटर को पानी से बाहर निकलने के लिए कहती है और पीटर भी टाइम रहते पानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि पीटर ने उसे देख लिया है, इसलिए वो अपने गन से शूट करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो दोनों जब उस चीज के पास जाता है तब वो दोनों देखता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक मछली है, जिसे पीटर ने जान से मार दिया है। खैर पीटर को उसकी मौत से कोई भी दुख नहीं होता, लेकिन मार्सिया इन सारी चीजों से परेशान होकर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन पीटर अब भी उस बीच को छोड़कर जाना नहीं चाहता है। इसी बीच पीटर जब खाना खा रहा होता है तभी एक चील उसके ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर पीटर काफी डर जाता है। इसके बाद रात में कुछ चूहे पीटर के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से पीटर परेशान होकर मार्सिया से कहता है कि वो दोनों अगली सुबह यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि उसका मन बदल जाता है और वो वहाँ से जाने से मना कर देता है, जिस वजह से मार्सिया परेशान होकर बीच साइड
अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो काफी परेशान होकर कार लेके अकेले भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे किसी बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसका दिमाग फटने लगती है और वो पानी के अंदर सुसाइड करने के लिए जाने लगती है। लेकिन इससे पहले वो पानी में डूबकर मारी जाती तभी वहाँ पर पीटर आके उसे बचा लेता है। इसके कुछ देर बाद पीटर को पानी के अंदर एक कार मिलता है जिसके अंदर एक डेड बॉडी थी। अब उस डेड बॉडी को देखने के बाद वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीटर को उसका डॉग नहीं मिलता और वो अपने डॉग को छोड़कर जाने से मना कर देता है। इसके बाद पीटर जब अपने डॉग को ढूंढने लगता है तभी मार्सिया मौके का फायदा उठाकर कार लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रात तक कार चलाने के बाद भी उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता और वो एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। इसके बाद वो कार से निकलकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जिसे उसका कुत्ता मिल गया था, लेकिन रात में उसे काफी डर लग रहा था और उसे काफी सारे जानवरों की चीखने की आवाज सुनाई दे रहा था, जिस वजह से वो अपने गन और हार्पून लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। और सुबह होते ही जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तब वो देखता है कि वो अगली रात कोई जानवर को नहीं बल्कि मार्सिया को ही जान से मार डाला है। अब उसे मरा हुआ देखकर उसे काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे उसका कार मिल जाता है और वो उस कार को लेकर वापस आता है। इसके बाद वो मार्सिया की डेड बॉडी को एक कपड़े से ढककर जंगल से निकलने लगता है, लेकिन काफी देर तक ड्राइव करने के बाद भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाता और तभी उसका कार कीचड़ में फंस जाता है, जिस वजह से वो अपनी कार को वहीं पर ही छोड़कर पैदल ही वहाँ से जाने लगता है। अब काफी देर तक चलने के बाद वो एक हाईवे पर पहुंचता है जहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, इसीलिए पीटर उस ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन तभी एक पक्षी उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर हमला करता है, जिस वजह से उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान रास्ते से भटक जाता है और वो ट्रक को सीधा पीटर के ऊपर चढ़ा देता है, जिस वजह से पीटर वहीं पर ही मारा जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।